ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर का, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इसमें क्या लिख रखा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। ये सिर्फ एक फॉर्मूला है, क्या है, एक मतलब जो हेमिस्फीयर होता है ना, उसका टोटल सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 3। तो राइट आंसर कितना आ गया, 3 पाई आर स्क्वायर। कितना आ गया आंसर, 3 पाई आर स्क्वायर। बोलो कितना आंसर आ गया, 3 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमने सॉल्व भी कर रखा है, ये हो गया था। इससे अगला देखो, ये क्वेश्चन देखो, एक सिलेंडर, एक कोन और एक हेमिस्फीयर है, तीनों का सेम बेस है और सेम हाइट है। हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है और एक क्या है, कोन। जैसे ये एक सिलेंडर है, मान लो ये क्या है, ये एक सिलेंडर है और ये एक हेमिस्फीयर है, क्या है, एक हेमिस्फीयर है और ये कोन है, क्या है, ये कोन है, ये कोन है, ठीक है। अब इन तीनों का सेम हाइट है, सेम बेस का मतलब रेडियस भी सेम है, रेडियस भी क्या है, सेम। और सिलेंडर की जो हेमिस्फीयर होता है ना, उसकी हाइट और रेडियस बराबर ही होती है, और ये इसकी रेडियस है, तो सब ये रेडियस सेम है। तो इसमें मान लो ये सब रेडियस है, तो r1 बराबर r2 बराबर r3, तो इन सबको r मान लो, क्या मान लो, r। जैसे ये r3 है और ये r2 है और ये r1 है, क्या है ये, और ये हाइट है, सेम बेस और हाइट भी सेम है बच्चों। ये h1 हाइट है, ये तो इसकी तो h भी यही होगी, h इसका r2 ही होगा और इसका ये h3 होगा, ठीक है। तो ये जो h1 है और ये जो h2 है और ये जो h3 है, वो सब क्या है, वो सब भी सेम ही है, वो सब भी क्या है, सेम ही है बच्चों, ठीक है। ये सब भी हाइट सबकी सेम है। तो हमसे क्या पूछा है, उनके वॉल्यूम का रेशो। किसका रेशो पूछा है, उनके वॉल्यूम का रेशो। तो वॉल्यूम का रेशो निकालो, v1 रेशो v2 रेशो v3। तो इसका वॉल्यूम कितना होता है, पाई r1 स्क्वायर h1, और इसका वॉल्यूम कितना हो गया, पाई r2 स्क्वायर h2। और इसका सॉरी, ये तो क्या है बच्चों, ये एक हेमिस्फीयर है, क्या है ये, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना हो गया, 2/3 पाई r क्यूब। और इसका वॉल्यूम कितना हो गया, 1/3 पाई r3 स्क्वायर इंटू में h3 इंटू में। अब चूंकि ये सब सेम है, ये सब क्या है, चूंकि r1 r2 और r3 सब क्या है, ये r है, क्या है ये r। तो सबको r पुट कर लो, h को भी h पुट कर लो, और h1 बराबर h2, ठीक है, ये बराबर r है, ठीक है, बराबर h3, ये भी क्या है, h है, ये भी क्या है, h है, ये सब सेम है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पाई, यहाँ पे r स्क्वायर लिखो, यहाँ पे h लिखो, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखो, 2/3, और यहाँ पे पाई लिखो। अब यहाँ पे देखो r2 तुम्हारा r है ना, यहाँ पे इसको r क्यूब लिख लो, क्या लिख लो, r क्यूब है ना। और ये कितना हो गया, ये हो गया, ये हो गया ये, और ये भी h ही है हमारा, ये भी क्या है हमारा, h। लेकिन एक बात बताऊं ना तुम्हें, अब थोड़ा कंफ्यूज होगा आप इसके अंदर, इसको ना स्टाइल से लिखो ऐसे, पाई r स्क्वायर इंटू में h रेशो, ये 2/3, और इसको r स्क्वायर लिख लो और इंटू में r लिख लो, ऐसे लिख लिया, क्योंकि इसका r h ही है, ताकि ये सब बिल्कुल एक जैसे हो जाए। क्या हो जाए सब, ये एक जैसे, ठीक है। अब इस r को h लिख लो, क्योंकि इसका जो h है वो r ही तो है भाई, हेमिस्फीयर का जो रेडियस होता है उसका हाइट भी होता है, तो ये हो गया h। अभी एक जैसे बन गए ना, बोलो बच्चों, बन गए ना सब एक जैसे। यहाँ पे पाई भी तो आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, पाई, क्या आएगा यहाँ पर, पाई। अब देखो ये सब में कॉमन है, ये चीज, ये सारी चीज सब में कॉमन है, ये सब में कॉमन है ना। हटा दो इसको, ये हट गई तो क्या बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ क्या बचा 2/3, और यहाँ क्या बचा 1/3, क्या बचा। अब इस 3 को हटाओ, 3 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे कितना आएगा 3, यहाँ पे कितना आएगा 2, और यहाँ पे क्या आएगा 1। तो आंसर कितना आ गया, 3:2:1, 3 हटाना है ना, तो सबको 3 से इंटू कर दो, तो द राइट आंसर इज 3:2:1। कर लोगे ऐसे, श्योर हो, अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सॉलिड स्फीयर है, उसका रेडियस r है, उसको मेल्ट करके एक सॉलिड कोन बनाया है। देखो सुनो बच्चों, जैसे ये एक सॉलिड स्फीयर है और इसको मेल्ट करके हमने क्या बनाया है, एक कोन बनाया है, क्या बनाया है, एक कोन। तो इसकी हमें ये रेडियस निकालनी है, ये इसकी हाइट है, ये इसकी हाइट है, और ये इसका रेडियस कैपिटल L मान लो, क्या मान लो, कैपिटल R। और ये एक सॉलिड स्फीयर है, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है r, इसका रेडियस क्या है, r। एक सॉलिड स्फीयर है, उसका रेडियस r है, उसको मेल्ट करके हमने कोन बनाया है, क्या बनाया है, कोन। उसकी हाइट कितनी है, कोन की जो हाइट है वो दे रखी है, कोन की हाइट r है, कोन की हाइट कितनी है बच्चों, r, इसे खुद से नहीं दे रखी है हमें। तो जो कोन की हाइट है वो r है, तो क्या है, कोन की हाइट r है, ये जो कोन की हाइट है वो r है, ठीक है, ये कोन की हाइट है। तो हमें ये रेडियस निकालनी है, तो हाइट को इसमें आ लें, तो हमारा टारगेट चलो इस r को निकालना है। लेट अस सी व्हाट दिस r वुड बी।
अब देखो इसको मेल्ट करके बनाया ना, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर करो। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो किसके बराबर करो? ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको? ये ऐसे एक सॉलिड स्फीयर है, उसकी रेडियस आर है, तो इसकी रेडियस आर है। तो यार ये सिंबल में भी तुम कंफ्यूज हो सकते हो, जैसे मैंने ड्राइंग बनाई ना वैसे बना लो इस सिंबल को भी आप, वरना तो लगेगा कि कौन सा आर लिख दिया। ऐसे देखो ये वाला आर है, ठीक है। अच्छा ये भी आर है, सेम यार कर रखा है इसने तो, दोनों की हाइट, चलो कोई नहीं, दोनों आर है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है ना वो किसके बराबर है? वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन है ना। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। एंड कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। बट इसका एच ही क्या है? आर। और इसका आर, ये वाला आर मुझे निकालना है, तो इसको कैपिटल आर ले लो। क्या ले लो इसका आप? देखो सुनो ऐसे लिखो ना, ये हो गया पाई और ये वाला आर को लो आर स्क्वायर, और ये जो एच है इसका वो आर ही है। एच क्या है इसका? आर। बोलो बच्चों। तो अब देखो सुनो, पाई से पाई, क्या 3 से 3 कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बचा? 4r, आर स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ गया? आर स्क्वायर। अब ये मुझे आर निकालना, तो 2 यहाँ से हटा के इस पे रूट लगाओगे ना, तो 4r स्क्वायर पे रूट लगाओगे, आ गया आर। तो ये हो गया 2, ये हो गया आर। सो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 2r। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 2r आ गई। समझ में आ गया? कंफ्यूजन तो नहीं होना इसके अंदर? कर लोगे ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, कहाँ गया क्वेश्चन? गायब हो गया। देखो सुनो बच्चों, क्वेश्चन देखो पहले, लेट अस सी द क्वेश्चन। इधर सुनो, देखो 3 सॉलिड स्फीयर्स हैं, 3 स्फीयर्स हैं, जैसे एक स्फीयर ये वाला है, एक स्फीयर ये वाला है, और एक स्फीयर ये वाला है बच्चों। अब इनकी जो डायमीटर ना वो 6 है, तो रेडियस कितनी हो गई इसकी? 3। इसकी रेडियस कितनी हो गई? और इसकी रेडियस कितनी हो गई? 4। और इसकी रेडियस कितनी हो गई? 5। क्या हो गई? 5। तो ये R3 हो गया। क्या हो गया? ये R3। और ये क्या हो गया? R2। ये क्या हो गया? R2। और ये क्या हो गया हमारा? R1। ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा R1 है। क्या है हमारे पास? R1। अब इन तीनों को पिघला के ना, इन तीनों को पिघला के हमने एक बड़ा वाला गोला बना दिया, तो इसका रेडियस R मान लो। क्या मान लो? तो हमें वो इसका रेडियस, उसका डायमीटर निकालना है। क्या निकालना है? डायमीटर। ये क्वेश्चन 3 सॉलिड स्फीयर की डायमीटर गिवन है। ये डायमीटर है, डायमीटर क्या गिवन है? तो रेडियस तो आधी होती है ना, रेडियस क्या होती है? आधी। तो अब निकालो ऐसे, भाई इसका वॉल्यूम कितना हो गया? भाई इसका वॉल्यूम कितना हो गया? 4/3 पाई R1 का क्यूब। और इसका वॉल्यूम कितना हो गया? 4/3 पाई R2 का क्यूब। और इसका वॉल्यूम कितना हो गया? 4/3 पाई R3 का क्यूब। और इसका वॉल्यूम कितना हो गया? 4/3 पाई, इसका रेडियस ये है ना, R3 का क्यूब। कर लो ऐसे। अब सुनो, यहाँ पे 4/3 कॉमन कर दो, 4/3 कॉमन कर दो, 4/3 पाई कॉमन कर दो, तो यहां से कितना आ गया? R1 का क्यूब, ये हो गया R2 का क्यूब, और ये हो गया R3 का क्यूब, R3 का क्यूब। तो यहां से कितना आ गया हमारे पास? 4/3 पाई R3 का क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दिया। तो इनकी वैल्यू पुट कर दो। बोलो बच्चों। तो एक वैल्यू 3 है, एक 4 है, एक 5 है, तो ये कितना हो गया हमारे पास? 3 का क्यूब, ये कितना हो गया? 4 का क्यूब, और ये हो गया 5 का क्यूब, ये हो गया R का क्यूब। तो ये कितना हो गया? 27, ये हो गया 64, ये हो गया 125, तो ये हो गया R का क्यूब। कितना हो गया? अब इसमें इसको प्लस करो, तो ये प्लस करके मेरे ख्याल से 7 और 4 11, 81 और 125, 216 आएगा। 216 बराबर कैसा है? R क्यूब। सही है। अब 216 को 6 का क्यूब लिखो। क्या लिखो? 6 का क्यूब, ये हो गया R का क्यूब, क्यूब से क्यूब काट दो। सो R की वैल्यू कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर। कितनी हो गई? तो इसकी डायमीटर कितनी होगी? डायमीटर होती है 2r। डायमीटर कितनी होती है? 2r। तो यानी 2 × में 6, तो आंसर कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। आंसर कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। कर लो ऐसे, श्योर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो 6। देखो सुनो बच्चों, देखो हमारे पास एक मेटालिक स्फेरिकल शेल है, उसके इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर्स गिवन है, उसको मेल्ट करके हमने एक कोन बनाया है, उसका डायमीटर कितना, उसका हाइट निकालना। सुनिए क्वेश्चन, हमारे पास एक शेल है, उसके इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर्स गिवन है। जैसे मान लो ये एक शेल हो गया ऐसे, तो ये इसकी इंटरनल रेडियस हो गई, एक्सटर्नल रेडियस और होगी, मान लो ये O है और ये A है और ये B है, ठीक है। बोलो, तो OA जो है ना वो अंदर की रेडियस है, और अंदर की डायमीटर कितनी है? 4, तो OA कितना हो गया? 2, और OB जो है वो बाहर की है डायमीटर, तो रेडियस हो गई 4। तो
तो इसे लिख लो इंटरनल रेडियस। क्या लिख लो इसे? इंटरनल रेडियाई। और इसे क्या लिख लो आप? एक्सटर्नल रेडियाई। एक्सटर्नल रेडियाई, ठीक है, हो गया। अरे बोलो। अब क्या करा हमने? इसको पिघलाया और एक क्या बनाया? कोन। क्या बनाया इसका? कोन। तो जब इसको पिघला के कोन बनाएंगे तो जो इसका वॉल्यूम होगा ना वो कोन के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो हमने इसको पिघला के क्या बनाया? एक कोन बनाया। क्या बनाया? एक कोन। तो इस कोन की मुझे डायमीटर गिवन है 8, तो रेडियस हो गई 4 और ये हाइट मुझे निकालनी है। ये हाइट है और ये कोन की रेडियस है, इसे कैपिटल आर मान लो। ये आपको 4 गिवन है। क्या गिवन है? 4। क्या गिवन है? 4। ठीक है बच्चों। तो इसमें हमारे पास एक मेटालिक स्फेरिकल शेल है, उसका इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर्स गिवन है। तो एक मेटालिक स्फेरिकल शेल फॉर इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर्स ऑफ दिस एंड दिस। ये हो गया उसका इंटरनल डायमीटर, इंटरनल रेडियस। ये हो गया उसका एक्सटर्नल रेडियस। ठीक है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? इनका वॉल्यूम बराबर करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? वॉल्यूम बराबर। ठीक है, इसको पिघलाया हमने और पिघला के क्या बनाया हमने? बोलो। एक कोन बनाया। क्या बनाया? एक कोन। तो दोनों के वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? 4/3 पाई आर 1 का क्यूब। 4/3 पाई आर 1 का। और इसका वॉल्यूम कितना हो गया? 4/3 पाई आर 2 का क्यूब। और इसका वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। ठीक है, 1/3 पाई इंटू में आर स्क्वायर इंटू में। ठीक है, अब यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? पाई आर क्यूब। पाई/3 कॉमन ले लो। पाई/3 क्या ले लो? उसमें भी है ना। तो ये गया 4r1 का क्यूब और ये कितना हो गया? 4r2 का क्यूब। तो ये कितना हो गया? h/3। h/3 h/3 और इंटू में आर स्क्वायर इंटू में और इंटू में पाई/3 को लिखो इसमें। देखो ये हो गया पाई/3 इंटू में आर स्क्वायर इंटू में। अब ये इससे काट दो। ठीक है, काट दिया? ये इससे काट दिया ना। अब ये 4r1 का वैल्यू कितना है? R1 का वैल्यू 2 है। कितना है? तो यहां लिखो 2 का क्यूब, यहां लिखो 4, यहां लिखो 4 का क्यूब बराबर। ये हो गया 4 का स्क्वायर और ये हाइट मुझे निकालनी है। तो 2 का क्यूब कितना हो गया? 832 और 4 का क्यूब 64 चौके 256 है। 64 चौके कितना हो गया? 256 हो गया। ये हो गया 256। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 16 और ये हो गया h। तो 256 में 32 जोड़ो कितना हो गया? 288। कितना आ गया बच्चों? 288। नाउ दिस इज 288। 16 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा मेरे ख्याल से। 2 एकम 2, 2 चौके 8, ये हो गया 8। ये हो गया 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ये हो गया 4। h की वैल्यू आ गई 18। h की वैल्यू कितनी आ गई? 18 सेंटीमीटर या मीटर जो भी। देखो क्वेश्चन 18 सेंटीमीटर। कितना आंसर आ गया? क्या हो गया? एक मेटालिक स्फेरिकल शेल है ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर्स आर दिस एंड दिस आर मेल्टेड। देखो बच्चों सुनो, ये क्वेश्चन देखो। एक मेटालिक स्फेरिकल शेल है, उसकी 2 डायमीटर है। मेटालिक स्फेरिकल शेल है और उसकी 2 डायमीटर है। जैसे ये शेल तुम ऐसे बनाओ, ऐसे और ये ऐसे। तो इसकी एक डायमीटर ये हो गई, रेडियस हो गई है। तो बड़े वाले की रेडियस 8 है, डायमीटर 8 है, तो रेडियस हो गई 4। तो बड़े वाले को R2 ले लो। तो R2 हो गया 4 सेंटीमीटर और छोटे वाले की जो डायमीटर है वो 4 है, तो रेडियस हो गई 2। तो ये हो गई हमारी 8, ये हो गई कितनी बारी? ये हो गई 4 और ये हो गई 2। ये कितनी हो गई? 2। ये O, ये A और ये B। तो रेडियस कितनी हो गई हमारे पास? 2 सेंटीमीटर। कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर। अब इस पूरे को पिघलाकर हमने क्या बनाया है? एक कोन बनाया है। क्या बनाया है? एक कोन बनाया। अब कोन की हाइट मुझे निकालनी है और ये कोन का रेडियस है, तो कोन की हाइट h हो गई और कोन की डायमीटर 8 है, तो रेडियस कितनी हो गई? 4। रेडियस कितनी होगी? इसे r मान लो, कैपिटल R। क्या मान लो इसे? हाँ, तो स्फेरिकल शेल में क्या होता है ना, हमें इसका वॉल्यूम निकालना होता है इतनी जगह का। ठीक है, तो इतनी जगह का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? बड़े वाले में से छोटा वॉल्यूम माइनस करो ऐसे। नाउ माइनस करो 4/3 पाई
R2 का क्यूब, इसमें से माइनस करो 4/3 पाई R1 का क्यूब, और इसका वॉल्यूम कितना हो गया 1/3 पाई R²H, पाई R²H। अब यहां से क्या करना है, पाई/3 कॉमन ले लो, तो ये कितना हो गया 4R2 का क्यूब माइनस 4R1। बच्चों बात मत करो, ठीक है। तो ये कितना हो गया पाई/3, और ये हो गया हमारे पास R² और ये हो गया H। अब इससे इसे कट कर दो, यहाँ पे 4R2 की वैल्यू लिखो 4 का क्यूब, और माइनस के 4R1 की वैल्यू लिखो 2 का क्यूब। अब यहाँ पे कितना हो गया ये 4² और इंटू में H, 4² इंटू में H, तो 4 का क्यूब हो गया 256। देखो 4 का क्यूब 64 चौके 256, माइनस 2 का क्यूब 8 चौके 32, तो ये कितना हो गया 16 इंटू में H, ठीक है। तो 6 में से 2 गए 4, 5 में से 3 गए 2, ये आ गया 2, ये हो गया 16 इंटू में H। अब 16 से डिवाइड कर दो, ये 224 है ना, इसे 16 से डिवाइड कर दो तो ये हो गया H। तो 16 एकम 16 एंड 8 बचे, नहीं 8 नहीं 6 बचे, 16 चौके 64, तो H की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 14 सेंटीमीटर। H की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दो रेडियस वालों में माइनस कर देते हैं वॉल्यूम के लिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर। ये एक हेमिस्फीयर है, क्या है ये, तो हमें क्या निकालना है टीएस से निकालना है, किसका हेमिस्फीयर का। तो यहां तो सीधा फॉर्मूला लगाओ ना, तो टीएस ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 3 पाई R², यानी 3 पाई की वैल्यू कितनी हो गई 22/7, और आर की वैल्यू हो गई 7 गुना 7, 7 से 7 काट दो, 22 या 66 गुना में 7, तो आंसर कितना आ जाएगा 464 सेंटीमीटर स्क्वायर। 742 का 2 का है, मल्टीप्लाई सही करो, 742 का 2 कहां से लगे 4, 742 और 4 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसा कर देंगे, कर लोगे, ये सिंपल था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो ये बहुत आते हैं पेपर में क्वेश्चन, वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, सरफेस एरियाओं का रेशियो पूछा है, दो स्फीयर के वॉल्यूम का रेशियो। तो वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा बच्चों, वॉल्यूम का रेशियो V1/V2 आपको गिवन है, तो V1/V2 कितना है आपका 64/125, 64 तो वॉल्यूम होता कितना है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई R³। वॉल्यूम कितना होता है बोलो 4/3 पाई R, रेडियस R1 लिखो, ठीक है, और नीचे क्या लिखो 4/3 पाई R2 का क्यूब, और ये कितना हो गया 64/125, 64 अब इसको इससे काट दो, अब दोनों पे होल क्यूब लगा दो, क्या लगा दो दोनों पे, ये R1/R2 पे क्या लगा दो होल क्यूब, तो ये कितना आ गया 64/125। अब इस 64 को लिखो 4/5 का होल क्यूब, 4/5 का, अब ये लिखो R1/R2 का होल क्यूब, क्यूब से क्यूब काट दो, सो R1/R2 की वैल्यू कितनी होगी 4/5, 4 बटे भाई क्यूब से क्यूब काट दिया ना, तो R1/R2 की वैल्यू कितनी होगी, कर लो कैसे, देखो वॉल्यूम का रेशियो गिवन है ना, तो वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई R1 का क्यूब, 4/3 पाई R2 का क्यूब, इसको इससे काट दो, अब वहां पे भी होल पे क्यूब लगा दो, और 64 को लिखो 4, 125 को 5, होल क्यूब लगाओ, क्यूब से क्यूब करके बैलेंस हो गया, ठीक है। अब निकालना क्या है सरफेस एरियाओं का रेशियो, किसका रेशियो निकालना है, सरफेस एरिया क्या होता है S1/S2, तो S1 कितना हो गया 4 पाई R1², और ये कितना हो गया 4 पाई R2², तो 4 पाई से 4 पाई काट दो, तो कितना आ गया R1/R2 का होल स्क्वायर, सो R1/R2 कितना हो गया, ये हो गया 4/5 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया 16/25 आंसर, कितना आंसर आ गया 16/25, कर लो कैसे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, एक सिलेंडर का और एक ए सिलेंडर एंड ए कोन आर ऑफ द सेम बेस रेडियस एंड सेम हाइट। देखो सुनो, ये एक सिलेंडर है और ये कोन है, मान लो ये कोन है, अरे बोलो मत भैया, ये सिलेंडर है, इनका क्या है सेम बेस रेडियस है, रेडियस दोनों का आर है, सेम हाइट है, सेम क्या है हाइट, सेम क्या है, यानी ये रेडियस अगर ये है H1 और ये क्या है H2 और ये है R2, ये क्या है, तो H1 किसके बराबर है H2 के बराबर, इसे H मान लो, और R1 बराबर R2 है, इसे R मान लो, दोनों रेडियस सेम है, तो उनके वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, सिलेंडर का वॉल्यूम ऊपर आना चाहिए, बोला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू दैट ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नीचे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऊपर आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू दैट ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन नीचे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई R1² इंटू में H, एंड कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई R2² इंटू में H1 इंटू में H2। अब यहाँ पे R लिख दो, आई यहाँ लिख दो R², H लिख दो, तो सेम है ना, 1/3, ऐसे करने का तरीका ऐसे होना चाहिए, ठीक है। अब इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो, पाई से पाई काट दो, ये 3 ऊपर गया, नीचे 1 आ गया, तो रेशियो कितना आ गया 3:1, 3:1 कर लो कैसे, सही चल रहा मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन नंबर 10। देखो इफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम गिवन है, क्या गिवन है? हाँ, तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? साइड क्यूब बोलो। देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो कितना होता है? ए का क्यूब, ए का। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या दे रखा है? 1331, तो वो हो गया ए का क्यूब। अब 1331 को लिखो 11 का क्यूब, 11 का क्यूब बराबर ए का क्यूब। क्यूब से क्यूब काटो तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 11 सेंटीमीटर क्यूब की एज आ गई। क्या की क्यूब की एज। समझ में आ गया? सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन 11 देखो, टू कोन उनकी हाइट का रेशियो गिवन है। हमारे पास दो कोन है, उनकी हाइट का रेशियो गिवन है, रेडियस का रेशियो गिवन है। जैसे मतलब ये एक कोन है बच्चों, एक कोन हमारे पास ये वन है। क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं आ रहा, देखो बच्चों देखिए सुनिए, पढ़ो क्वेश्चन, देखो रीड करो। हमारे पास दो कोन है, दोनों के हाइट का रेशियो गिवन है। जैसे एक कोन ये वाला है, ठीक है, और एक कोन हमारे पास ये वाला है। ये हमारे पास दो कोन है, ठीक है, एंड ये इसकी हाइट है, ये इसकी रेडियस है, ये इसकी हाइट है, ये इसकी रेडियस है। तो मान लो इसकी जो हाइट है वो h1 है, इसकी रेडियस r1 है, और इसकी जो हाइट है वो h2 है, और इसकी रेडियस r2 है। तो हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है h1/h2 का रेशियो। तो वो कितना गिवन है? 1:3। एंड हमें क्या गिवन है? r1/r2 का रेशियो। तो वो कितना गिवन है? 3:1। 3 हमें किसका रेशियो निकालना है? वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का रेशियो कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम 1/वॉल्यूम 2। तो पहला वॉल्यूम कितना हो गया? 1/3 पाई r1² इंटू h1, और ये कितना हो गया? 1/3 पाई r2² इंटू h2। ये पूरा कट कर दो, कट कर दिया। अब r1/r2 पे होल स्क्वायर लगा दो, ये लगा दिया r1/r2 पे, पूरे पे होल स्क्वायर लगा दो, और इनटू में h1/h2। तो r1/r2 कितना है? 3:1। तो यहाँ पे लिखो 3, यहाँ पे लिखो 1, यहाँ पे स्क्वायर करो, और हाइट का रेशियो क्या है? 1/3। तो यहाँ पे लिखो 1/3, 1 तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, और ये हो गया 1/3। 3 से इसे काट दो तो नीचे 3 लिख दो, 3/1। तो रेशियो कितना आ गया? 3:1। रेशियो कितना आ गया? 3:1। 3:1 कर लो ऐसे, श्योर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो हाउ मेनी क्यूब्स, ऐसे बहुत आते हैं क्वेश्चन। हाउ मेनी क्यूब्स, कितने क्यूब जिनकी साइड 2 सेंटीमीटर है उन्हें क्यूबॉइड में से बना सकते हैं। जैसे मेरे पास एक क्यूबॉइड है, उसमें से मैं कितने क्यूब बना सकता हूं। तो ऐसे क्वेश्चन में हाउ मेनी का मतलब डिवाइड होता है। क्या होता है? डिवाइड। क्यूबॉइड में से क्यूब बनाने ना, क्यूबॉइड में से क्यूब बनाने, क्यूबॉइड में से क्यूब बनाने हैं, तो क्यूबॉइड बड़ा हुआ। क्यूबॉइड क्या हुआ? तो दोनों के वॉल्यूम निकालो। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालो पहले। क्या निकालो? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वो क्या होता है? L इंटू में B इंटू में H। तो ये कितना हो गया? 16, ये हो गया 12, ये हो गया 10। मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे छोड़ दो, ऐसे मल्टीप्लाई मत करो। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ गया। क्यूबॉइड में से क्यूब बनाने हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? साइड का होल क्यूब। तो साइड कितना हो गया? 2 का होल क्यूब। तो हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर। अब निकालो नंबर ऑफ क्यूब्स, हम कितने क्यूब्स बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ क्यूब्स कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऊपर रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऊपर रखेंगे, और नीचे क्या रखेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्या रखेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना हो गया? ये 16 गुणा 12 गुणा में 10, और नीचे कितना आ गया? 2 गुणा में 2 गुणा में 2। तो 2 को इससे काटो 8, 2 को इससे काटो 6, 2 को इससे काटो 5। तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 अट्ठे 240 क्यूब, 240 क्यूब। तो कितने क्यूब आ गए? 240। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो फाइंड द हाइट ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम अ क्यूब। ये क्या क्वेश्चन है? एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम इतना है, अब उसमें से मुझे कोन को बाहर निकालना है। क्या निकालना है? उस कोन की हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है? उस कोन की हाइट। समझो बात को, पहले क्यूब की साइड निकाल लो आप। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको दे रखा है ना, जैसे आपको दे रखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वो कितना दे रखा है आपको? 729 सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता क्या? एक ही क्यूब। क्या होता है? अब इस 729 को किसका क्यूब लिखोगे? 9 का क्यूब। और ये हो गया ए का क्यूब, क्यूब से क्यूब काट दो, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 9 सेंटीमीटर। ये उस क्यूब की साइड हो गई। क्या होगी क्यूब की? अब थोड़ा इमेजिन करो कि मान लो एक ऐसा क्यूब है। क्या है? एक ऐसा क्यूब, ठीक है, ये आपके पास एक क्यूब है। अब इसमें से मुझे एक कोन कट करना है। क्या कट करना है? एक कोन।
मान लो ऐसे करके कोन कट करने, कोन की हाइट है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द लार्जेस्ट कोन, लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन। तो बच्चों जो उसकी साइड है वो उसकी, देखो सुनो, ये हाइट हुई ना, तो ये डंडा तो इसके बराबर लग रहा है ना। तो साइड जो जो कोन की जो हाइट है वो उसकी साइड है। देखो कोन की जो हाइट है वो उसकी साइड है, हैं? देखो ना, जैसे ये जो डंडा है, ये डंडा इसके बराबर ही तो लग रहा है, साइड के बराबर। सो दैट इज द हाइट ऑफ कोन, दैट इज द हाइट ऑफ कोन। तो ये ऐसे निकालें, ठीक है। तो जो साइड है ना वही हाइट है, साइड है वही हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 14। देखो टू आइडेंटिकल क्यूब्स मैंने ज्वाइन कर दिए। जैसे मान लो ये दो आइडेंटिकल क्यूब्स हैं, जैसे एक क्यूब ये वाला है और एक क्यूब ये वाला है, ठीक है, ठीक है बच्चों। जैसे ये क्यूब मैंने ऐसे, एक क्यूब मेरे पास ये वाला है और एक क्यूब, बच्चों बात मत करो, एक क्यूब ये वाला, अब इनको मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन करने से इनकी लंबाई पे फर्क पड़ेगा, बस इस पे फर्क पड़ेगा, इनकी लंबाई पे। ज्वाइन करने पे किस पे फर्क पड़ेगा, इनकी लंबाई पे। ये क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा? हाँ क्या? तो सुनो, इसका जो वॉल्यूम है ना, इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है बच्चों? 217। कितना है? 217। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है? ये एक का वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होता क्या है, एक का क्यूब, तो वो कितना हो गया 216, सॉरी 216। तो 216 हो गया 6 का क्यूब, ये हो गया एक का क्यूब, क्यूब से क्यूब काट दो, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर। लेकिन जब इनको ज्वाइन करेंगे ना तो ये डबल हो जाएगी, तो लेंथ क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। बाकी जो हाइट वगैरह वो 6 ही रहेंगी, हाइट क्या रहेगी 6, और ब्रेथ भी क्या रहेगी 6 रहेगी। अब हमने इनको ज्वाइन करके क्या बनाया, क्यूबॉइड बनाया। क्या बनाया? तो हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालना है हमें, क्या निकालना है हमें? टीएससी ऑफ क्यूबॉइड। तो क्या होता है टीएससी ऑफ क्यूबॉइड? क्यूबॉइड का टीएससी क्या होता है? तो टीएससी ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 इंटू एल बी और बी एच प्लस के एच एल, ये टीएससी ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो क्या से निकालेंगे, 2 गुना 8 जमा 6 जमा 6 गुना 6 जमा 6 गुना में 8, 6 गुना में 8। तो ये कितना हो गया 8 6 48, और ये कितना हो गया 36, और ये हो गया 48। तो 48 48 कितने हो गए बच्चों, 48 48 96 जमा 36, तो 9 3 12 और 1 13, 132 गुना 2, तो कितना आ गया 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। 264 कर लो ऐसे, ध्यान रखना पेपर में आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास दो कोण है, बेस रेडियस है, हाइट है, उनको ज्वाइन करके, उनके बेस को ज्वाइन करके हमने कोई शेप बनाई है। कितना आंसर है पीछे का है? 360। अच्छा 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 अच्छा, हमने लेंथ को डबल कर दिया था ना। लेंथ को डबल कर दिया, 2 आ गया, तो लेंथ हो गई थी मेरी 12, और वो कितनी थी 6, जमा 6 गुणा में 6 जमा 6 गुणा में 12, ठीक है। 72 72 कितने हो गए 144 प्लस के 36, और इंटू में कितना आ गया 2, तो ये हो गया 180, और इंटू में 2, तो ये हो गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर लो ऐसे, श्योर हो ना? एक क्वेश्चन देखो, देखिए आपको दे रखा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। देखो आपको टीएसए ऑफ कोन गिवन है, क्या गिवन है आपको, टीएसए ऑफ कोन, तो वो कितना गिवन है आपको 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेडियस भी गिवन है आपको, कौन का हाइट निकालना है, क्या निकालना है, कौन का हाइट। तो टीएसए ऑफ कौन होता क्या, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, तो ये हो गया 90 पाई, पाई से पाई कैंसिल, ये हो गया आर, और ये हो गया एल प्लस के आर, तो ये कितना हो गया 90, ठीक है। क्या हो गया बच्चों 90, है ना। तो आर की वैल्यू कितनी है 5, ये यहां से एल निकाल लो, ये हो गया 5, तो ये कितना हो गया 90, इसको इससे काट दो, तो एल प्लस 5, तो हो गया 18, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 18 में से कर दो 5 माइनस, तो एल की वैल्यू आ गई 13, एल की वैल्यू कितनी आ गई, तो यहां से एच निकालो, तो एच निकालने का एल स्क्वायर क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल कितना हो गया हमारे पास 13 स्क्वायर, 13 स्क्वायर एच मुझे निकालना है, तो ये कितना हो गया 5 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 169
एच स्क्वायर प्लस 25, 25 माइनस कर दो तो 169 से क्या माइनस कर दो 25, तो ये हो गया एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 144, 2 हटा के 144 पे अंडर रूट डाल दो तो ये हो गया एच। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 12, एच की वैल्यू कितनी आ गई 12। कर लो ऐसे श्योर। चलो पहले नोट कर लो यहां तक के क्वेश्चन साहब नोट। देखो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट, क्या हो गया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलर कोन दैट कैन बी, देखो यहां देखो बच्चे, ये उल्टा क्वेश्चन आ गया पिछले क्वेश्चन का। हमें एक कोन है उसका वॉल्यूम निकालना है, उस कोन को मैंने क्यूब में से कट करा है। तो क्या बताया था, जो क्यूब की साइड होती है वो कोन की हाइट होती है, तो कोन की रेडियस क्या है फिर, ये तो नहीं ना। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन, कोन का वॉल्यूम निकालना है जिसे मैंने क्यूब में से कट करा है। क्यूब का एज गिवन है, क्यूब की साइड गिवन है, तो क्यूब की साइड कोन की हाइट हो गई, तो रेडियस क्या होगी फिर, क्यों सब क्यों सेम क्यों रहता कोन में सेम ही रहता, समझ नहीं रहे बात को आप। एक वॉल्यूम निकालना है आपको कोन का, जैसे ये कोन है मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है, तो आपने ये तो फैसला कर लिया कि जो उसकी साइड है वो हाइट हो गई। ठीक है, तो रेडियस को आप कैसे फैसला करोगे, रेडियस का कोई लेके देखो। चलो हाइट तुम्हारी कितनी हो गई 4.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो गई 2.1 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये हो गया 1/3, पाई की वैल्यू क्या हो गई 22/7, आर की वैल्यू क्या हो गई 2.1 और हाइट की वैल्यू 4.2। यहां से पॉइंट हटा के 0, यहां से पॉइंट हटा के 0, यहां से पॉइंट हटा के 0। अब क्वेश्चन को बिना उसके लिखो, ये हो गया 1/3, ये हो गया 22/7, ये हो गया 21, ये हो गया 21, ये हो गया 42 और नीचे आ गई 3 0। कितनी आ गई, तो 7 से इसको काटो और 3 से इसको काटो, तो 21 21 कितना हो गया 441, ये 20, ये डिवाइड बाई 1000। तो 22 से कम 22 का दो, हासिल लगे 2, 22 चौक 88 और 2 90 के 0, हासिल लगे 9, 22 चौक 88 और 9 97। देखो भैया 1000 अपॉन में 9.702 सेंटीमीटर क्यूब। क्या मल्टीप्लाई जो आपने किया ना 21 21, हाँ 21 42 आएगा। ओहो दैट्स, तो पहले क्यों बताया, मुझे लगा 21 21 है। तो यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, ये आ गया आपका 22 है ना, और यहाँ पे 21 है, और यहाँ पे 42 है, और नीचे कितना आ गया 1000। तो 21 दूनी 42 का 2 का हासिल लगे 4, 21 दूनी 42 और 4 46, और ये हो गया 42 और ये हो गया 1000। ठीक है, अब 42 दूनी 84 का 4 का हासिल लगे 8, एंड 42 छिक्के कितने होते हैं 6 दूनी 12, 6 तक 24 से 25, 252 में 8 जोड़ो, 260 का 0 हासिल लगे 26, एंड 42 चौके कितने होते हैं 168 में 26 जोड़ो, तो 168 में 26 194, तो 000 आ गया। देखो आंसर कितना है 19.404 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों 19.4 नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 देखो। स्फीयर जिसका मैक्सिमम, मतलब अब तुम समझ गए, मतलब जो क्यूब की साइड थी वो कोन की हाइट थी और साइड का हाफ उसकी रेडियस थी, क्योंकि वो डिजिट तो थी नहीं उसके अंदर। ऐसा तुमने सही दिमाग लगा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक स्फीयर जिसका मैक्सिमम वॉल्यूम है उसे हमने एक सॉलिड हेमिस्फीयर में से कट करा, उसका रेडियस ही है, तो उस जो स्फीयर कट करा उसका वॉल्यूम कितना है, दिमाग लगाओ। एक स्फीयर मैक्सिमम वॉल्यूम का सॉलिड हेमिस्फीयर में से कट करा, उसका रेडियस गिवन। तो अगर मैं ये हेमिस्फीयर है और इसमें से मैं गोला काट दूं, ऐसे करके गोला काट दूं, क्या काट दूं गोला, तो जो इसकी रेडियस है ना वो इसकी डायमीटर है, क्या है वो इसकी, देखो तो जो डायमीटर है वो इसकी रेडियस है ना। तो रेडियस कितनी है इसकी 6 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितनी है स्फीयर की, जो कट डायमीटर ऑफ कट स्फीयर, कटेड जो स्फीयर है, जो स्फीयर कट कर रखा है आपने, उसकी डायमीटर कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो गई उसकी 3 सेंटीमीटर, कितनी हो गई। तो वॉल्यूम कितना हो गया आपका कट स्फीयर वाले का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो आपने कट करा है कट स्फीयर
उसका वॉल्यूम कितना हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर। तो यहाँ पे लिखा 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 से 3 काटो, 22 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 22 गुणा 9 अपॉन में 7, तो 189 अपॉन में 7। ये हो गया 9 दूनी 18 काट का हासिल लगे 1, 9 दूनी 18 19, ठीक है, ये हो गया 7। इसको इससे डिवाइड कर लो, सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ गया। इसमें आंसर आ गया सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, कर लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो सुनो बच्चों, फाइंड द डेप्थ ऑफ ए सिलेंड्रिकल टैंक। एक सिलेंड्रिकल टैंक दे रखा है, उसकी हाइट निकालनी है, रेडियस गिवन है, और उसका जो कैपेसिटी है एक रेक्टेंगुलर टैंक के बराबर है। दोनों का वॉल्यूम बराबर कर दो। जैसे एक सिलेंड्रिकल टैंक है, क्या है ये एक सिलेंड्रिकल टैंक है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बच्चों, एक सिलेंड्रिकल टैंक है, उसका रेडियस कितना है, ये उसकी हाइट है, ये उसकी हाइट है, मतलब जो उसकी डेप्थ है वो हाइट है, और रेडियस कितनी है 10.5। अब इससे हमने एक रेक्टेंगुलर टैंक बनाया है, मतलब ये क्यूबॉइड हो गया हमारा। क्या हो गया हमारा, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट है ना इसमें, तो ये क्या हो गया हमारा क्यूबॉइड। क्या हो गया हमारा ये, तो ये कितनी होगी इसके अंदर 15, और ये कितनी हो गई लेंथ ब्रेथ, तो होगी 10.5, और हाइट कितनी होगी 11। तो दोनों की वॉल्यूम बराबर कर दो ना, क्या कर दो, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो गया पाई, मान लो इसकी जो पाई आर स्क्वायर इंटू में एच बराबर, ये हो गया एल इंटू में बी इंटू में एच, इंटू में यहाँ कैपिटल एच ले लो क्योंकि इसकी हाइट अलग हो जाएगी। तो ये कितना हो गया हमारा 15, और ये हो गया हमारे पास 10.5, और ये हो गया 11, और ये हो गया हमारे पास 22/7, और आर कितना हो गया 10.5 को 2 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है, बोलो, और ये हो गया इंटू में हाइट इज इक्वल्स टू में दिस, ठीक है बच्चों, बोलो। अब 7 ऊपर ये सब नीचे, तो h की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये आ गई 15 गुणा 10.5 गुणा में 11। अब ये नीचे, ये 22 नीचे, और 7 तो तुम्हारा ऊपर गया ना, ये 22 नीचे, और ये वाला 10.5 नीचे, और 10.5 एक और बार नीचे, ठीक है, तो ये तो पूरा कट गया, इससे कट गया। तो 11 दूनी कितना आ गया 22, यहां से पॉइंट आके जीरो लगाओ, 15 7 105 पे इसको काट दो, 7 से इसको काट दो, ठीक है, और 2 से इसको काट दो, तो हाइट कितनी आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी आ गई मेरे पास, डेट इज 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। कर लो ऐसे, श्योर, कुछ नहीं था, बहुत इजी था क्वेश्चन, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन रहेगा, ये रह गया जैसे, देखो क्वेश्चन इसको, इज द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर विद दिस हाइट इक्वल टू रेडियस। देखो क्वेश्चन देखो, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक सिलेंडर है उसकी हाइट रेडियस के बराबर है और उसका वॉल्यूम इतना है। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम कितना है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, इम्प्रॉपर में चेंज करो, 25 7 175 और एक कितना हो गया 176 अपॉन में 7, ठीक है। तो पाई की वैल्यू क्या हो गई 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है इसमें, हाइट और रेडियस दोनों बराबर है, तो ये भी आर है और ये भी आर है, क्योंकि एच बराबर आर क्या हो गया गिवन, क्या है ये गिवन, ठीक है बच्चों। 7 से 7 काट दो, 22 से इसे काट दो, 22 8, तो ये कितना हो गया आर की क्यूब, और ये हो गया 8, 8 को लिखो 2 की क्यूब, ये हो गया आर क्यूब से क्यूब काट दो, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई 2 सेंटीमीटर, कितनी हो गई 2 सेंटीमीटर। तो हाइट भी कितनी हो गई हमारे पास 2 सेंटीमीटर, हाइट भी कितनी होगी हमारे पास 2 सेंटीमीटर। कर लोगे श्योर, चलो और भी क्वेश्चन था, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 कोन है, बेस रेडियस इतनी है, हाइट इतनी है, उनको ज्वाइन कर दिया उनके बेसिस से, तो जो सरफेस एक जो शेप बनी उसका सरफेस एरिया क्या होगा। देखो बच्चों हमारे पास थोड़ा दिमाग लगाना बताओ, थोड़ी हेल्प करो, जैसे एक कोन ये है, ठीक है, और एक कोन ये है, अब दोनों के बेस ज्वाइन कर दिए, ऐसे दोनों के ज्वाइन कर दिए, बेस ज्वाइन कर दिए, मान लो इससे टच कर दिया इसको, तो हाइट वाइट में तो फर्क पड़ नहीं रहा, रेडियस पे फर्क पड़ रहा है ना, बेस टू बेस जोड़ा है, ऐसे जोड़ा है, ज्वाइन टुगेदर विद देयर बेस टू बेस जोड़ दिया, ऐसे ऐसे जोड़ के क्या मिलेगा, ऐसे ही जोड़ा, ऐसे क्या, 2 कोन है जिनका बेस रेडियस ये है, हाइट ये है, इनको ज्वाइन करने से शेप क्या बनी है, कुछ ऐसे, ये समझ भाई हाइट कितनी है तुम्हारी 15 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है, क्या कैसे जोड़ा है, ये एक के ऊपर एक ऊपर आ जाएगा सर, ऐसे, बेस से बेस जोड़ दिया, मतलब बेस से along with their bases,
ये क्या शेप बनी हुई है? हमें क्या निकालना है इसका? सरफेस एरिया। क्या निकालना है हमें इसका? दो कोण है जिनका सेम बेस है। ऐसा ये तो गलत जोड़ दिया, बेस टू बेस जुड़ेंगे नहीं, ऐसे जुड़ेंगे बेस टू बेस। ये सही फिगर। इनका सेम बेस रेडियस और हाइट शेप सेम है इनकी। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द शेप फॉर्म। देखो ये वाली हाइट है, ये वाली हाइट है, ठीक है, और ये वाला रेडियस दोनों का सेम है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द शेप सो फॉर्म। चलो बताता हूँ कैसे करना है, 2 मिनट रुको। देखो सुनो, इसमें है ना, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इस वाले क्वेश्चन में ये दोनों का सी एस से ऐड कर दो। क्या कर दो? क्योंकि शेप तो कोई बनी नहीं, ऐसे कोई यूनिक शेप बन गई, कौन ही है वो भी, तो सी एस से निकालो। तो सी एस से ऑफ वन कोण कितना हो गया? एक कोण का सी एस से कितना हो गया? पाई आ गया। कितना हो गया? तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है? 8। और एल की वैल्यू कितनी है? एल नहीं है मेरे पास, तो एल निकालो पहले। तो एल कैसे निकालेंगे? एच स्क्वायर आर स्क्वायर पाई है, तो एच की वैल्यू कितनी हो गई? 15 स्क्वायर और आर का स्क्वायर हो गया ये, तो हो गया 225, ये हो गया 64। 225 में 64 जोड़ो 289 पे अंडर रूट, हो गया 17। कितना हो गया? 17। कितना हो गया? ये 17 हो गया ना। तो 22 अट्ठे कितना हो गया? 176 गुना 7 अपॉन में 17 गुना 7। ठीक है, ये एक कोण का आया। ठीक है, तो टोटल टीएस से कितना हो गया? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से। ठीक है, ये 17 अपॉन में 7 और ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर कर लो ऐसे, तो दिस वुड बी योर आंसर। और कौन सा क्वेश्चन है क्या? सारे क्वेश्चन हो गए ना।